हरे कृष्ण देवी सज्जनों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा ये जो आषाढ़ महीना चल रहा है, इस एकादशी का शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका विधि क्या है और वो कब है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोले हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस शुक्ल पक्ष में एकादशी जो है वो आ रहा है आपका इस महीने का 17 जुलाई बुधवार को दिन, और उसका दूसरा दिन है पारणा आपका। और भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है शयन एकादशी। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयन एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमलोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी का दिन मेरा एक स्वरूप राजा बोली के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषना की शज्जा पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना ही चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वो जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला ही है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वो मेरा प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कांवर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बुधनी के बीच में जो कृष्ण पक्षों की एकादशियाँ होती है, गृहस्थी के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। ये जो मैंने बात आपको बताया है ये शास्त्रों में लिखा है, मैंने कोई अपना मन से कुछ कहा नहीं है। और इस चैनल में अगर आप पहली बार तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन किए ताकि आगे में भी आपको कोई अच्छा टॉपिक छूट ना जाए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।